हम अपनी ज़िंदगी में कागज़ों का इस्तेमाल तो रोज़ाना करते ही हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये नोट किस तरह से तैयार होते हैं? वीडियो में हम जानेंगे कि 5,000 रुपये का नोट किस तरह बनता है और उस पर प्रिंटिंग कैसे की जाती है। प्रिंटिंग के किन किन मराहिल से इस पेपर को गुजरना पड़ता है। मालूमात का घर इस वीडियो में जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैंक नोट पेपर कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मालूमात का घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें। नोट बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन की बड़ी बड़ी गठियों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उनको अच्छी तरह से कट करके मैश कर लिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। मैशिंग के बाद कॉटन और पानी को एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है और पानी का कूदा यानी कि फ्लूइड अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तैयार कर लिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद फिर इसको रोलर में डाला जाता है। रोलर उस गूदे को दबा दबा कर बारीक पेपर में कन्वर्ट कर देता है। इस अमल को कई दफ़ा रिपीट किया जाता है ताकि वो स्मूथ और ठोस हो जाए, काफ़ी पानी हो वो उससे निकल जाए। पेपर की शीट तैयार होने के बाद में वाटर मार्क डाला जाता है, जैसा कि आप इन बैंक नोट्स की बाईं तरफ कायदे आज़म की तस्वीर नोट की मालियत का वाटर मार्क देख सकते हैं। ये वाटर मार्क यहाँ इस मरहले में इससे पहले ही पेपर में डाल दिया जाता है, कि आप देख रहे हैं कि पेपर में सबसे पहले वाटर मार्क ही डाला जा रहा है। और पूरे पेपर रोल पर वाटर मार्क डालने के बाद उसको एक रोलर पर रोल किया जाता है। में से टेस्ट के लिए थोड़ा सा पेपर लिया जाता है, उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको चेक करता है कि वाटर मार्क और पेपर में कोई कमी तो नहीं रह गई। फिर उस रोल को 3 छोटे छोटे रोल्स में काट लिया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोल्स को काटने के बाद फिर बारी आती है पोलोग्राम यानी के नफासती धागे को डालने की। देखते हैं कि पेपर के साथ साथ पोलोग्राम स्क्रिप्ट भी साथ साथ रोल हो रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर नोट में एक तार होती है जिससे असल नोट की पहचान होती है। इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। इसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर पोलोग्राम और वाटरमार्क को बहुत ही बारीकी से चेक करता है, कोई मसला तो नहीं है। इसके बाद उस रोल को इस मशीन में डालकर छोटी छोटी शीट्स में काट लिया जाता है, जिन पर बाद में प्रिंटिंग की जाती है। ये शीट्स प्रिंटिंग के लिए जा रही हैं। यहाँ पर इन शीट्स पर प्रिंटिंग की जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक एम्प्लॉय शीट्स को प्रिंटिंग मशीन में डाल रहा है। बाद में ये शीट्स एक एक करके ले जाएंगी, अमल शुरू हो जाएगा। इस मशीन ने इन शीट्स को ऐसे आगे भेजा कि जैसे इनमें कोई कट ही नहीं है। एक पूरी चादर बना दी है शीट्स की। अब बारी आती है ऑफसेट प्रिंटिंग की। यहाँ पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रंग डाले जाते हैं।
यानी सारे रंग एक साथ प्रिंटिंग नहीं होते। देखें कि कितने स्पीड से प्रिंटिंग हो रही है। और ये देखें पूरा का पूरा शीट्स का बंडल बाहर आ रहा है, जिन पर ऑफसेट प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। यानी कलर वाली जितनी भी प्रिंटिंग थी वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है कि प्रिंटिंग अच्छी तरह से हुई है या नहीं, कोई कलर मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, या प्रिंटिंग के दौरान कोई और मसला तो नहीं हुआ। वो सब यहाँ पर चेक होता है। और उसके बाद ये शीट्स जाती हैं स्लिक स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। स्लिक स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है? देखा ही होगा कि 500 या उससे बड़े नोट पर रंग बदलता झंडा, जो यहाँ स्लिक स्क्रीन प्रिंटिंग में ही किया जाता है। इसको आप मुख्तलिफ जामियों से देखेंगे तो ये आपको रंग बदलता नज़र आएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो लास्ट अमल है प्रिंटिंग का, उसे इंटालियो प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग में उभरी हुई प्रिंटिंग यानी टेक्सचर की जाती है, जिससे जब आप नोट के ऊपर उंगली फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जगह कितनी उभरी हुई है। आप नोट की लेफ्ट और राइट साइड पर उभरी हुई लाइंस देख सकते हैं। और 5000 के नोट पर 3 सर्कल्स, जबकि 1000 के नोट पे 2 और 500 के नोट पर 1 सर्कल उभरा हुआ होता है। 20, 50 और 100 पर सर्कल की बजाय उभरी हुई लाइंस देखी जा सकती हैं। 100 के नोट पर 3, 50 के नोट पर 2 और 20 के नोट पर 1 उभरी हुई लाइन होती है। इन नोट्स पर उभरी हुई लाइंस और सर्कल की वजह से बनाई से महरूम अफराद नोट की मालियत को पहचान सकते हैं। और भी नोट्स पर जहां आपको कोई भी चीज़ उभरी हुई नज़र आए, वो यहाँ इंटालियो प्रिंटिंग में ही होती है। इंटालियो प्रिंटिंग के बाद नोट की छपाई का काम यहीं पर मुकम्मल हो जाता है। फिर गिनती और कटिंग होने के बाद इनको बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि 50 यूरो का नोट किस तरह से छपता है। इसी तरीके से ही